बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद टीएस राजा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, अध्यक्ष पद को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद ये देखा जाता है कि तेलंगाना में बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी फूट पड़ जाती है और टीएस राजा पार्टी से इस्तीफा देते हैं। अब बड़ी खबर देखिए क्या आ रही है कि टीएस राजा ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार के लोगों को खतरा है। तो कौन है वो लोग जो टीएस राजा के दुश्मन बने हुए हैं? बीजेपी से इस्तीफे के बाद टी राजा सिंह का बड़ा बयान, मेरा नुकसान होगा, परिवार को खतरा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका बयान है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कट्टर हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी से दूर होकर मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा क्योंकि मेरे ऊपर कई मामले बने हुए हैं, मुझे आए दिन मारने की धमकियां आती हैं, मेरे बच्चों की पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में नहीं हो रही बल्कि घर पर ट्यूशन से हो रही है, मेरे परिवार को भी खतरा है, मेरे विरोधी भी इसलिए थोड़ा डरते हैं क्योंकि मेरे पीछे एक बड़ी पार्टी खड़ी है, लेकिन मजबूरी में पार्टी को डूबते नहीं देख सकता हूं, इसलिए इस्तीफा देने को तैयार हो गया, ये उन्होंने कहा। और इसके अलावा देखिए, मैं वही बात कर रहा था, अध्यक्ष पद को लेकर पूरा मामला हुआ। पार्टी ने जिसे अध्यक्ष बनाया उससे पार्टी का भविष्य खतरे में है, ये टी राजा ने कहा। टी राजा सिंह ने कहा पार्टी से नाराजगी नहीं, लेकिन जिस तरह के व्यक्ति को राज्य अध्यक्ष बनाया उससे भी व्यक्तिगत मतभेद नहीं, लेकिन उनसे पार्टी का भविष्य जरूर खतरे में है, पार्टी को डूबते नहीं देख सकता हूं। टी राजा ने कहा पार्टी से बाहर जाकर पार्टी का पीएम मोदी, अमित भाई और योगी जी का प्रचार करूंगा, देश, धर्म और गौरक्षा के लिए जान देने के लिए तैयार हूं, पार्टी का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं। दरअसल बीजेपी ने तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रामचंद्र राव के नाम पर मोहर लगा दी। वह पेशे से वकील भी हैं और पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन राजा सिंह का मानना है कि वह वकालत तो कर सकते हैं, सौम्य व्यक्ति भी हैं, लेकिन पार्टी को सत्ता में लेकर आ सकें ऐसा दमदार व्यक्तित्व नहीं है। टी राजा सिंह यानी टाइगर राजा सिंह उन्हें कहा जाता है। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे और उनकी रैलियों में भारी भीड़ जमा होती थी, लेकिन उन्होंने अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वह तेलंगाना के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से विधायक रहे। 2018 में वे बीजेपी के एकमात्र विधायक थे जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति की लहर के बावजूद जीत दर्ज की थी। वह 2014, 18 और 2023 में गोशा महल विधानसभा सीट से जीते। तो ये देखिए, ये बड़ी बात है कि टी राजा जो हैं उनकी एक बड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई कट्टर हिंदूवादी छवि जो टी राजा की रही है यही उनके जान की दुश्मन बन गई है। वैसे में क्या उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी? एक बड़ी बात उन्होंने क्या कही है कि मैं गौरक्षा का काम करता रहूंगा, हिंदू धर्म के लिए बात करता रहूंगा, और उन्होंने पूरी तरीके से खुद को बीजेपी से अलग नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अमित भाई और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तमाम लीडर्स के साथ हूं और मौका पाकर इनके लिए मैं प्रचार प्रसार भी करता रहूंगा। वैसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में टी राजा की वापसी एक बार फिर से बीजेपी में हो सकती है? क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर जो नाराजगी टी राजा की रही और पार्टी से इस्तीफा दिया, अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या मनाया जाएगा टी राजा को और क्या एक बार फिर टी राजा की वापसी बीजेपी में होती नजर